अस्सलामुअलैकुम। बिहाइंड द विकेट प्रेजेंट बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं महानूर अरशद और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार जनाब सुहेब अलवी साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले नाजरीन को क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर देते हैं कि गवादर क्रिकेट स्टेडियम में 25 मार्च को पीएसएल की टीमें इन एक्शन होंगी। लोकल और इंटरनेशनल स्टार्स रंग जमाएंगे। जिनकी वजह से गवादर में गुज़िश्ता दिनों नुमाइशी मैच खेला गया था, उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा है कि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें नुमाइशी मैच खेलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। पीसीबी ने बलूचिस्तान हुकूमत को आगाह कर दिया है। इसी मामले पर फखरे आलम से भी बात भी करेंगे। इससे पहले उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मैं चाहता था कि एचबीएल पीएसएल 6 का एक मैच हो जाए वहां पर, बट चूंकि अभी भी स्टेडियम की कुछ स्टैंडर्डाइजेशन के इश्यूज हैं, तो ऑफिशियली मैच कराना जरा मुश्किल था। लेकिन मैं अब आप सबको ये ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं, बड़ी खबर देना चाहता हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदगी से सरकारी तौर पर हुकूमत बलूचिस्तान को आगाह कर दिया है कि 25 मार्च 2021 को पीएसएल खत्म होने के फौरन बाद पीसीबी जो है कराची किंग्स बामुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच करवाएगी गवादर क्रिकेट स्टेडियम में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वसीम खान, थैंक यू वेरी मच। दोनों फ्रेंचाइजीज का थैंक यू गाइस फॉर डूइंग दिस। एंड नाउ इट्स ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। मुझे यकीन है कि चीफ मिनिस्टर जाम कमाल साहब जो हैं वो एक नहायत ही डायनामिक, जबरदस्त, प्रोग्रेसिव आदमी है और वो इस मैच को जबरदस्त तरीके से करवाएंगे। और गवादर स्टेडियम को प्रमोट करने में फखरे आलम का अहम किरदार रहा है। और फखरे आलम ने गुज़िश्ता माह सोशल मीडिया पर गवादर स्टेडियम की तस्वीर भी शेयर की थी, जिसके बाद इस स्टेडियम की दुनिया भर में चर्चे हुए। फिर फखरे आलम की काविशों से ही गुज़िश्ता दिनों वहां एक नुमाइशी मैच खेला गया। इसमें क्या कुछ हुआ, इस पैकेज में देखते हैं। पहाड़ों के दामन में दुनिया का हसीन मैदान, सुपर है पाकिस्तान कप का नुमाइशी मैच। गवादर क्रिकेट स्टेडियम को 4 चांद लग गए। सियासी शख्सियात और शोबिस स्टार्स 25-25 ओवर्स के मैच में इन एक्शन। शोबिस शार्क्स ने 9 विकेटों पर 176 रन बनाए। और ये बहुत जबरदस्त शॉट और ये कैच हो सकता है, मगर ये छक्का। जवाब में डॉल्फिन्स की टीम 164 रन पर आउट हुई। शार्क्स ने जीत का खूब जश्न मनाया, लेकिन बैट्समैन और ये बहुत आला, बहुत बेहतरीन तरीके से शार्क्स ने अपने दांतों में डॉल्फिन को दबोच लिया। मकामी और दूसरे शहरों के फैंस ने मैच को खूब एंजॉय किया। अगर पीएसएल के मैचेस यहाँ पर होंगे गवादर स्टेडियम में, मैं यहाँ जरूर आऊंगी। फर्स्ट टाइम गवादर में क्रिकेट मैच लाइव हो रहा था, बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत खुशी हुई। गवादर तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। गवादर इटसेल्फ एक नेचुरल ब्यूटी है और उसको भी लोग रिकॉग्नाइज कर, इसको डिस्कवर कर रहे हैं। रिकॉर्डर टेलीविजन नेटवर्क के सीईओ शहाब जुबैरी ने रनर अप ट्रॉफी डॉल्फिन्स के कप्तान जुल्फी बुखारी को पेश की। शार्क्स के कप्तान वसीम खान ने बरतानवी हाई कमिश्नर से ट्रॉफी वसूल की। सुहेब अलवी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज फखरे आलम साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फखरे आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज को वक्त दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें गवादर में इन एक्शन होंगी। 25 मार्च को मेला सजेगा। आपने खबर ब्रेक की है, इंटरनेशनल स्टार्स गवादर में जल्द एक्शन दिखाएंगे। दुनिया भर में मुस्बत पैगाम जाएगा, क्या कहेंगे? जो बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, खास तौर पे जो उनके सीईओ हैं वसीम खान, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो फ्रेंडली मैच हमने किया था सुपर पाकिस्तान का गवादर डॉल्फिन्स वर्सेस शोबिस शार्क्स में, उनको वसीम खान को खसूसी तौर पे उनको इन्वाइट करके लेके गया था और उनको वहां पर खेलने का मौका मिला और वो इतना मुतासर हुए कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यार पीएसएल का एक मैच हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा मैच का इशू है कि अभी भी कुछ ग्राउंड की स्टैंडर्डाइजेशन जो होती हैं, जो आईसीसी और पीसीबी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर नहीं है, इसलिए ऑफिशियल मैच मुश्किल है। अलबत्ता एग्जीबिशन मैच की बात की जा सकती है।
तो मैं आज दोपहर को जो है मुझे बताया उन्होंने कि बाकायदा हुकूमत बलूचिस्तान को उन्होंने आगाह कर दिया है और उनसे जो रिक्वायरमेंट है हुकूमत की तरफ से पीसीबी को जो चीजें चाहिए उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी है। तो इंशाल्लाह हुकूमत बलूचिस्तान पर और चीफ मिनिस्टर जाम कमाल जो है वो उनके ऊपर अब हम डिपेंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जो ही उनको गो हेड और नॉट देंगी, जो कि मुझे लगता है कि मैं कह सकता हूँ कि वो जरूर देंगे इंशाल्लाह। तो हम एक बहुत ही शानदार एग्जीबिशन मैच देखेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स बामुकाबला कराची किंग्स गवादर से इंशाल्लाह। यकीनन क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। फखर आलम साहब, सुहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोई बात करना चाहेंगे? फखर, सुहेब अलवी बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? पहले तो यार जबरदस्त मुबारकबाद फॉर अ ग्रेट इवेंट। और 25 मार्च का दिन बड़ा जबरदस्त चुना है तुमने। 25 मार्च जिस दिन हमने वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, तो इट्स अ ग्रेट डे एंड टाइम टू स्टार्ट क्रिकेट इन ग्वादर इंटरनेशनली। जी सर, सो सर मैं इसमें कुछ चीजें, सर भी पहली बात तो थैंक यू वेरी मच एंड यू बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब। योर सर्विसेज टू क्रिकेट ब्रॉडकास्ट, टू स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट आर वेरी वेल एंड वी ऑल होल्ड दैट इन ग्रेट स्टीम। तो आपकी जो सर्विसेज हैं मुल्क के लिए और हमारे स्पोर्ट्स के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि जी बिल्कुल 25 मार्च चूंकि ये 92 का वर्ल्ड कप ही इसी दिन हमने जीता था, ये एक बिल्कुल दिमाग में डिफरेंट कंसिडरेशन थी। तीसरा मैं आप सबको ये बात बताता चलूं कि ये खबर इतनी ज्यादा अर्ली स्टेज पे मैं ब्रेक करना नहीं था। मुझे तो पता है कि इनसाइड क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को अभी जो है वो ये शौक मिल रहा है इस वक्त की ये खबर कि ये नहीं, ये ऐसी कोई बात ऑफिशियली। तो मैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं आई, तो उनसे गुजारिश है कि 24 से 48 घंटे रुक जाए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगी आप सबके लिए, ठीक है ना? तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा फखर, एक बात बताओ कि ये कराची किंग्स ने और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ने दोनों ने कंफर्म कर दिया है तुम्हें, चाहे अनऑफिशियली किया हो? जी मेरी डायरेक्टली दोनों की टीमों से बात नहीं है। मेरी बात सिर्फ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके सीईओ वसीम खान से हुई है और उन्होंने जो था बात कर ली थी। दोनों टीमों की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो मुझे समझ में आई उनकी तरफ से बात। मेरा ख्याल है कि वो फुलफिल की जा रही है इस वक्त और उसके बाद जो है वो ये ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट आपकी आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों टीमों की मैनेजमेंट्स भी उसको ऑफिशियली इंशाल्लाह आपको ये ब्रेक कर देगी, अगले 24 से 48 घंटे में कंफर्म कर देंगे। और मजा तो आएगा फखर कि अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए दोनों फ्रेंचाइजेस के, बिकॉज फिर जो बात फैलेगी जब वो अपने मुल्क में जाएंगे और वो सिक्योरिटी का भी सेटिस्फैक्शन का इजहार करेंगे और खूबसूरती का भी करेंगे, तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। सो डू कीप द प्रेशर ऑन टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और दोनों फ्रेंचाइजेस पे कि कम से कम 1 या 2 फॉरेन प्लेयर्स को जरूर मनवाएं। मेरा यकीनी तौर पे मैं आपको बताऊं कि एक तो ये कि पीसीबी में जितने नौजवान डायनामिक लोग हैं मैनेजमेंट के अंदर वसीम खान के साथ, वो सब यकीनी तौर पे इसी पे काम करेंगे। और मेरा जो मुझे समझ में आई है, क्योंकि मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि उनकी आपस में क्या डिस्कशन है, मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने कोशिश की और मैं वसीम खान का और पीसीबी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी तरफ से आज जो है ऑफिशियल खत जो है वो मौसूल हो गया है हुकूमत बलूचिस्तान को। आप चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से कंफर्म कर सकते हैं बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के, और उनके पास वो खत मौसूल हुआ है। और मेरा ख्याल है वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो गालिबन इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से और कुछ सिक्योरिटी के हवाले से चीजें हैं। इंशाल्लाह अगर वो अगले कल नहीं तो परसों तक हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से कॉन्फर्मेशन जब जारी होगी तो ये यकीनी तौर पे आई एम श्योर कि कराची। अच्छा फखर आलम साहब, ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस सारे मामले के पीछे जो आपने मेहनत की है इसके बारे में कुछ बताइएगा कि स्टेडियम में बहुत काम बाकी है अभी भी, और पीसीबी वालों को आपने किस तरह राजी किया? देखिए मैंने तो बताया ना कि मैं ये वसीम खान साहब को ले गया था अपने साथ मैच खिलाने के लिए शोबिस शार्क्स और गवादर डॉल्फिन्स का। तो वो जब वहां पे खुद खेले, वहां खड़े हुए तो इतना मुतासिर हुए। उन्होंने बोला मुझे कि मैंने बड़े बड़े ग्राउंड देखे, इतना ये वाकई में बिल्कुल ये बहुत ही यूनिक ग्राउंड है। और मुझे ये पता था कि जब भी ये टीवी पे नजर आएगा ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये वहां से ये कहानी शुरू हुई। दूसरा ये कि मैं जब पहली दफा गया था और मैंने ट्वीट किया, मैं इसमें ISPR को बड़ा क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि मैं गवादर पहली दफा आज से कोई 3 हफ्ते पहले गया था जिंदगी में पहली दफा। वो ISPR ने एक मोटरसाइकिल रैली और कार रैली निकाली थी कराची, तो दोस्तों ने मुझे कहा कि आप उसमें आए। ये वहां से सारा कहानी शुरू हुई है।
तो इसकी बुनियाद आयुष बिहारी ने एक तरीके से रखी कि हम यहाँ तक पहुंचे और ये सब कुछ हुआ। और मैंने ट्वीट किया और फिर लोगों की फीडबैक आई कितना ग्राउंड है, यहाँ पर बैन अवी मैचेस होने चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। तो उस वजह से सूरत हाल जो है वो आगे बढ़ना शुरू हुई। फिर मैंने ये मैच करवाया जो गवादर डॉल्फिन्स और शोबिस शार्क्स का था, वो आज एंटरटेनमेंट ने बराह रास्त दिखाया और फिर पूरी दुनिया जो है वो तैयार हो गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मैच होना चाहिए। और अब इंशाल्लाह HBL PSL 6 का मैच जो है बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त कामयाबी है आपकी और ये क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया फखर ने आज न्यूज को वक्त दिया। और अब आज जबरदस्त मार्का भी होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। सुहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद उनसे उस पर दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग 6 के दिलचस्प मार्के कराची में जारी है। आज लीग का तीसरा रोज है, एक ही मैच शेड्यूल है और कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स 2-2 हाथ करेंगे। इसी पर बात करेंगे। सुहेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब साहब, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? देखिए, मोमेंटम तो लाहौर कलंदर्स के पास है। अब ये देखना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स क्योंकि अपना पहला मैच हार गया और बहुत घबराई हुई टीम नजर आई। मतलब कुछ बेसिक्स ऑफ क्रिकेट लाइक रनिंग बिटवीन विकेट्स वो लैक हुआ। फिर उन्होंने ओपनिंग कॉम्बिनेशन अपना चेंज कर दिया। सरफराज, जिसको 2 रोज पहले बात यही हो रही थी यहाँ पे इसी प्रोग्राम में कि शायद वो ओपन करें, इस वजह से कि अगर कल को रिजवान को कोई खुदा न खास्ता इंजरी होती है तो सरफराज ही उनका रिप्लेसमेंट है। और क्योंकि रिजवान ओपन कर रहे हैं और सरफराज भी अगर ओपन ही कर रहे होंगे तो ही विल फिट इनटू द स्लॉट। और सरफराज हैज ओपनड इन इंटरनेशनल क्रिकेट बिफोर वेरी सक्सेसफुली आल्सो। तो अब ये देखना होगा कि क्रिस गेल के साथ सरफराज ओपन करते हैं या सरफराज का जो पहला गेम था जिसमें वो ज्यादा शो नहीं नजर आए एज एन ओपनर, तो क्या पता ही गोज बैक टू नंबर 4 वेर ही वाज एंड क्रिस गेल ओपन्स। फिर उन्होंने 2 यंगस्टर्स खिलाए, आजम और साइम। साइम अयूब इज अ ट्रिमेंडस टैलेंट, अंडर 19 में भी खेल चुका है पाकिस्तान के। लेकिन ऑब्वियसली जरा सा इनएक्सपीरियंस था मिडिल ऑर्डर में, जब भी वो रनिंग बिटवीन विकेट्स में प्रॉब्लम हुई और कुछ शॉट सिलेक्शन में प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए व्हेन इट कम्स टू लाहौर कलंदर, द वे दे वन द मैच कमिंग बैक फ्रॉम अ स्लाइटली डिफिकल्ट पोजीशन, प्लस बेस्ट अटैक है हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी एंड राशिद खान। राशिद खान सिर्फ 2 मैचेस के लिए अवेलेबल है, आज उनका सेकंड और लास्ट मैच है। तो उनकी जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, दे वेरी वेल लेड बाय सोहेल अख्तर। फखर जमान शोड सम ग्लिम्पसेस ऑफ हिज फॉर्म अगेन। तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स को जरा सा फेवरेट आप करार दे सकती हैं। बीइंग T20 क्रिकेट, 2 ओवर कैन चेंज एनीथिंग, जैसे कि पिछले 2-3 मैचेस में नजर आ रहा है। जिस तरह से ग्रेगरी ने एक खोया हुआ मैच 76 for 6 हो गए थे क्या 49 नॉट आउट बना के, और सोहेल तनवीर के को पेनल्टीमेट ओवर में इतना मारा। तो टीम कॉम्बिनेशन कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया कि जो सबसे अच्छी बात है, वेयर आई वाज सरप्राइज पहले मैच में कि आपने कोयटा ग्लैडिएटर्स ने नसीम शाह और हसनैन दोनों को खिलाया। दोनों यंगस्टर्स हैं, फास्ट बॉलर्स, और यही हुआ कि नसीम कुडंट डू मच। तो मैं वाज वंडरिंग कि डेल स्टेन को क्यों नहीं खिलाया, एंड आई थिंक अब पता चला कि डेल स्टेन हैज अराइव्ड yesterday and today he will definitely play. Chances है कि नसीम शाह की जगह खेलेंगे वो, और अगर वो आ जाते हैं। और लाहौर कलंदर्स में मजेदार बात ये है कि हफीज खेल रहे हैं और इन दोनों की एक हिस्ट्री रही है। और जब ये टेस्ट क्रिकेट भी हो रहा था, वनडेज भी हो रहे थे, जब साउथ अफ्रीका में भी हो रहे थे, यूएई में भी हो रहे थे, तो स्टेन ऑलवेज गॉट हफीज आउट। तो एक तो ये कंपटीशन देखने वाला होगा कि व्हाट हैपेंस, एंड और दूसरा ये कि स्टेन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इनटू द साइड एंड ही नोज कि ये जो प्लेयर्स हैं, डंक है, हफीज है, इनको कैसे हैंडल किया जा सकता है व्हेन द हिट इज ऑन। अच्छा, इसका मतलब राना साहब की जो टीम है उससे ज्यादा उम्मीदें आपको? ज्यादा उम्मीदें हैं एज फार एज दिस मैच इज कंसर्न। देखिए, राना साहब की जो टीम है वो पहले 4 PSL में बॉटम पे आई और PSL 5 उन्होंने अच्छा खेला, फाइनल तक पहुंचे, वहां कराची किंग्स से हार गया, लेकिन एक अच्छी क्लोज फाइट रही। एंड उनके पास बॉलिंग अटैक अच्छा है, जो सबसे अच्छी बात होती है T20 में, बिकॉज हिटिंग फिर भी हो जाती है, लेकिन एक एक्सपीरियंस लाइन एंड लेंथ वाली, सोची समझी वाली जो बॉलिंग होती है, उसके लिए बहुत तजुर्बा चाहिए, एंड दैट लाहौर कलंदर्स हैज विद देम। अच्छा, बॉलिंग तो आपने कहा जबरदस्त है, तो बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे लाहौर कलंदर्स? देखिए, बैटिंग की जो मैं वही बात कह रहा हूँ ना, फखर जमान जो है,
जरा सा उनका नजर आया कि ही इज गेटिंग हिज क्लिक बैक। फिर हफीज है, बेन डंक है, सोहेल अख्तर खुद हैं जो ओपन कर रहे हैं। सोहेल अख्तर का ये था कि काफी लोग पिछले साल तक ये सोच रहे थे कि व्हाट इज ही डूइंग इन द टीम, लेट अलोन कैप्टन, लेकिन उन्होंने कप्तानी से टीम को फाइनल तक पहुंचाया। और अभी जो T10 लीग भी अबू धाबी में, व्हाई वाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ऑलमोस्ट स्कोर्ड अबाउट 400 रन्स एट अ वेरी हाई स्ट्राइक रेट, सो ही इज इन फॉर्म। सो मेरे ख्याल में कि बैटिंग में भी लाहौर कलंदर्स का जो है ना, इसका मतलब पलड़ा भारी है लाहौर कलंदर्स का। अच्छा सोहेब साहब, अहम खबर देते चले नाजरीन को कि लाहौर कलंदर्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला सामने आया है। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीत लिया और फील्डिंग का जो है उन्होंने फैसला किया है। मजीद भी इस बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का आज मैच है और लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। सरफराज के हवाले से सवाल करना चाहेंगे आपसे सोहेब अलवी साहब के पहले जो ओपनिंग उन्होंने की थी और उनकी ओपनिंग नाकाम हो गई थी, अब भी ओपनिंग के लिए वही आ रहे हैं, तो क्या ये सही डिसीजन है? अभी पता नहीं है, क्योंकि जैसे टॉस पे ये हुआ कि हम आपसे ये तो नहीं पूछेंगे कि आप ओपन करेंगे, बिकॉज द स्ट्रेटजी इज रिवील्ड। लेकिन अभी भी कोई डाउट नहीं है कि देखिए, जब प्लान बना है, जो सरफराज ने पहले मैच में ओपन किया है, तो एक मैच के बाद बहुत मुश्किल होता है कि प्लान फौरन चेंज कर दिया जाए, वो पैनिक मोड हो जाता है। कुछ सोच समझ के सरफराज से ओपन कराए, तो अभी भी मेरे ख्याल में चांस ये है कि शायद वो एक ट्राई और दें। अगर नहीं देते तो ठीक है, फिर क्रिस गेल है नंबर 3 पे जो खेला था, उसको उससे फिर आप रेगुलर ओपन कराएंगे। गॉट 39 एंड गुड स्पीड। लेकिन आई वुड स्टिल से कि अगर आपने सरफराज अहमद से ओपन कराया है, एक मौका और दें। अच्छा, मौका देना चाहिए, ठीक है। अच्छा सोहेब अलवी साहब, लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग पे एक दफ़ा फिर से बात करना चाहेंगे। सलमान मिर्जा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने पिछले मैच में, तो अब आप उनकी बॉलिंग कैसी देख रहे हैं? देखिए, मैं सलमान मिर्जा आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में ये है कि जो अहमद दानियाल ने इम्प्रेस किया था, वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी। वीज़ा है, शाहीन आफरीदी यू नो इज देयर, अनलेस वो एक वक्त आए कि वो थक ना जाए। लेकिन हारिस रऊफ की जो वापसी है, तो हारिस रऊफ का ये है कि T20 में उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अच्छा। एंड जो सक्सेस स्टोरी है, टेप बॉल खेलता था आकिब जावेद, रियली ग्रूम्ड हिम एंड डिस्कवर्ड हिम एंड ग्रूम्ड हिम। और पिछले 3-4 साल से तो वो लाजवाब खेल रहा है, और बिग बैश भी खेल के आया है। तो मेरे ख्याल में जो आज हारिस रऊफ को इन्होंने खिलाया है, इससे लगता है कि ये अब इनके पास फुल फ्लैश्ड अटैक आ गया है, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और जिस दिन दिलबर फिट हो जाएंगे, अभी तो वो अनफिट है इसलिए खेल नहीं रहे, तो फिर अहमद दानियाल को भी जरा सा टफ टाइम मिलेगा टू रिटेन हिज प्लेस। मेरे ख्याल में दैट्स व्हाई दानियाल जरा ज्यादा भी दम लगा रहा है कि ये ना हो कि जब दिलबर वापस आए तो उसकी जगह चली जाए। लेकिन देखने वाला होगा राशिद खान, सेकंड एंड लास्ट गेम फॉर लाहौर कलंदर, बिकॉज उसको अपनी टेस्ट ड्यूटी पे वापस जाना है। लेट्स सी हाउ ही बॉल्स टुडे। अच्छा सोहेब अलवी साहब, लाहौर कलंदर्स के हफीज और कोयटा के जो सरफराज हैं वो भी आमने सामने हैं, कुछ दिन कबल नोकझोंक भी उनकी सामने आई थी, तो उस बारे में क्या कहें? देखिए, एक तो ये बात है कि जब 5-6 साल से साथ खेल रहे हैं, उससे पहले भी 1-2 दफा खेले, तो मेरे ख्याल में ये नोकझोंक तो चलती रहती है। हफीज जब से लास्ट 2 साल से बड़े आउटस्पोकन हो गए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ भी बोल देते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी थे, अब तो वो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है, और छोटी मोटी नोक जोक चलती रहती है। और इसमें गेम का यही मजा है कि अब जब सरफराज कीपिंग कर रहा होगा और हफीज बैटिंग कर रहा होगा, तो एक वो होगा कि यार स्टंप माइक ऑन करो, एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, राइट? या ये है कि अगर हफीज ने बॉलिंग की, जो कि आजकल नहीं कर रहा है, और सरफराज को बॉलिंग की, तो फिर क्या होगा? सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। लेकिन जो मुझे आज एक पॉइंट में और कहूंगा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो आज टीम सेलेक्ट की है, उससे मुझे पता चल रहा है कि डेल स्टेन अभी 100% फिट नहीं है, बिकॉज वो आए होंगे, उन्होंने कहा होगा मैं 24 घंटे के अंदर फौरन नहीं खेलूंगा। लेकिन जाहिद महमूद को खिलाना, जो कि T20 जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस हुआ था, बहुत लाजवाब खेला था, और अभी उसने डेब्यू किया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बोल्ड वेरी वेल, 1 ओवर में 2 विकेटें ले गया था। तो आज ये भी देखना होगा कि जाहिद महमूद की लेग स्पिन वर्सेस हफीज एंड डंक एंड फखर जमान वर्थ इट।
देखते हैं। अच्छा, लाहौर कलंदर्स की बैटिंग और बॉलिंग दोनों के बारे में हमने बात कर ली। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में बात करना चाहेंगे। नसीम शाह, हुसनैन और उस्मान चवारी जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ज़बरदस्त बॉलर्स हैं। तो क्या लगता है आपकी उनकी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी होगी, बैटिंग आज के मैच में ज़्यादा अच्छी रहेगी? देखिए, जैसे सरफराज ने टॉस के वक्त भी बोला कि हमें बॉलिंग को बैकअप करना है, दैट मीन्स उन्होंने अपनी बॉलिंग जो है ना उसको तो अपना प्लस पॉइंट समझ रहे हैं कंपेयर टू बैटिंग। सही। और बैटिंग वो शायद इस वजह से कह रहे हैं कि पहले गेम में उनकी बैटिंग फ्लॉप हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी इनएक्सपीरियंस दिख रहा है। देखिए, क्रिस गेल जो है ना वो अब अपनी ट्वाइलाइट जोन में, सरफराज अहमद से पिछले 1-1.5 साल से सही से बैटिंग नहीं हो रही थी सिंस द 2019 वर्ल्ड कप। बेंटन है, अगेन आजम खान बीन डूइंग अ लॉट इन द लीग्स, लेकिन इनएक्सपीरियंस नजर आया, घबराए हुए खेल रहे थे, सिंगल्स डबल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। साइम अयूब नया है, बेन कटिंग ऑलराउंडर। सो इसलिए आज अनवर अली को भी मेरे ख्याल में इसलिए खिलाया है कि अपनी बैटिंग ऑर्डर में डेप्थ दें, क्योंकि नवाज के बाद इनकी बैटिंग खत्म हो गई थी पहले गेम के बाद। और आप अनवर अली क्योंकि आए, ओपन करते हैं बॉलिंग और साथ में बैटिंग बड़ी धुआंधार करते हैं, सो प्रोबेबली इन्होंने बैटिंग स्ट्रेंथन की है। आई स्टिल फील के अगर 160 का टारगेट हो गया तो गेम इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा सोहेब अलवी साहब, आपने देखा है कि लाहौर कलंदर्स के जो प्लेयर्स हैं वो हमेशा सरप्राइज पैकेज होते हैं, उनके पीडीपी प्रोग्राम को कैसे देखते हैं? देखें, जो एक अच्छी बात है, और मैं अगेन आकिब जावेद और राना साहब को क्रेडिट दूंगा, सही, मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त है। अब ये देखें ना, दिलबर को लेकर आए, फिर हारिस रऊफ को मैंने अभी बात की, फिर अभी ये जो प्लेयर है आपका सलमान मिर्जा, इसको लेकर आए हैं, अहमद दानियाल को लेकर आए हैं। सो मेरे ख्याल में प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इनका है वो बेस्ट है अमंग ऑल द फ्रेंचाइजेस, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और अगेन मैं इसमें क्रेडिट आकिब को इसलिए दूंगा कि उसकी आंख में बड़ी अच्छी परख है, जो वो बॉलर्स लेकर आया है और बैट्समैन भी एक दो, स्पेशली इस दफ़ा दानियाल को भी लेके आया है, तो उसमें वो फिर उनसे काम निकलवा भी लेता है एज अ कोच। ये नहीं है कि उसको लेकर आ गए और उसके बाद जब वो इतने टफ सिनारियो में आए तो कोलैप्स कर गए, नहीं, फिर उनको संभालता भी है। सो आई थिंक बेस्ट अमंग ऑल फ्रेंचाइजेस। चलें देखते हैं कि कौन आज मैच जीता है। बहुत अच्छी चिट चैट रही आपके साथ सोहेब अलवी साहब, आपने टाइम दिया, आपका शुक्रिया। बिहाइंड द विकेट प्रेजेंट बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल में फिल वक्त इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे सोहेब अलवी के साथ, इजाजत दीजिए, शुक्रिया।